ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए पढ़िए इसको ध्यान से। क्या लिखा है? द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स -5, 0, 0, -40, 8, 0, 5, -30, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए गए, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर ग्राफ की। ठीक है, और अगर आपको याद हो अच्छे से तो आपने पढ़ा था कि जब ग्राफ जो होता है उस ग्राफ में कोई भी ग्राफ जैसे मैं बनाता हूँ, कोई भी ग्राफ मैं बनाता हूँ, तो जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को वो कट करता है या टच करता है, ठीक है, वही उसके फैक्टर होते हैं और जीरोज होते हैं। ठीक है, किसी भी पी ऑफ एक्स के। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, जैसे ये -5, 0 दिया था, तो मैं मान के चलता हूँ -5, 0 यहाँ रहा होगा। इस तरह से यहाँ पे 0, -40 दिया, तो ये तो बाई की बात हो गई क्योंकि यहाँ पर x 0 है। यहाँ पे देखो तो 8, 0 मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 8, 0 होगा। और ये 5, -30 ये ऊपर होगा क्योंकि यहाँ पे 30 माइनस में है, तो ये लगभग में यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, तो मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर ये x एक्सिस पर नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कोई पॉइंट x एक्सिस पर है या नहीं? तो ध्यान रखना कि उसमें बाई जो है वो 0 होना चाहिए। बाई क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ पर बाई एक यहाँ पर और यहाँ पर ही 0 है, इसका मतलब ये दो पॉइंट हैं वो लाई कर रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। अब इसका मतलब है या तो ये वाला पॉइंट फैक्टर होगा और ये वाला पॉइंट फैक्टर होगा। ठीक है, अब आंसर में कौन दिया ये मुझे चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखो तो एक्स की वैल्यू कितनी है? -5 है। तो अगर मैं इसके फैक्टर निकालूँ तो क्या होगा? x + 5 = 0। तो ये क्या हो गया? फैक्टर हो गया। तो x + 5 तो देखो यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब ये तो यहाँ पर नहीं होने वाला आंसर। तो मैं इसको रेज किए दे रहा हूँ। अगला जो तो आपको दिया है वो x की वैल्यू दी है 8। तो अगर मैं 8 को ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या आएगा? x - 8 = 0। तो x - 8 भी क्या होगा? फैक्टर होगा। और ये आपको आंसर नंबर बी में दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो